नवम कक्षा में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में कबीर द्वारा लिखित शब्द आपको समझाने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें 2 कड़ियाँ हैं। पहली कड़ी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यानी यहाँ पर जो है भगवान जो है स्वयं मनुष्य को संबोधित करते हुए, यानी मनुष्य से स्वयं कह रहे हैं कि मुझे आप कहाँ ढूंढते हैं, कि हे मनुष्य तू मुझे क्यों जहाँ तहाँ ढूंढता है या इधर उधर जो है ढूंढता है। मैं तो तेरे समीप हूँ, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास ही हूँ, मुझे इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवालय में हूँ, यानी मैं देवालय मतलब मंदिर में हूँ, और ना मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में। काबे अर्थात जो काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, और ना ही हिंदुओं के पूज्य कैलाश पर्वत, जहाँ पर जो है भोले शंकर जो है रहते हैं, और ना मैं वहाँ हूँ। तो क्यों मुझे उधर उधर जो है इन स्थानों पर जो है खोजता है, भटकता है। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। आगे फिर क्या कहते हैं कि न तो मैं, कौने का अर्थ यानी किसी भी क्रियाकर्म यानी कर्म कांड में, कि ना तो मैं किसी कर्म कांड में हूँ, न ही योग और वैराग में। योग का मतलब जो योग साधना है, हठ योग है, और वैराग का मतलब वैराग्य या संन्यास में हूँ। ना तो मैं योग साधना में हूँ और ना मैं संन्यास लेने में हूँ या वैराग्य बनने में से मिलता हूँ। खोजी होई तो तुरंत ही मिला हूँ, पल भर की तलाश में। खोजी अर्थात खोजने वाला भक्त, अर्थात जिज्ञासु भी जिसको बोलते हैं। यदि कि कोई खोजने वाला भक्त है जो मुझे खोजना चाहता है, जिज्ञासु भक्त है, तो मैं उसे तुरंत दर्शन देता हूँ। मैं उसे जो तुरंत दर्शन देता हूँ। जिसके मन में मुझे पाने की इच्छा हो, सच्ची ललक हो, मैं उसको अवश्य ही मिलता हूँ। मैं न तो कर्म कांड में हूँ, न वैराग्य में हूँ, न संन्यास आदि, यानी सच्ची लगन चाहिए। कि कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये है। कोई दिखावा करने की, दिखावा से मतलब यहाँ पर कोई दिखावा नहीं करना है। योग वैराग्य संन्यास इत्यादि कुछ नहीं करना है, केवल सच्ची लगन चाहिए। अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कि हे संतों, कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों कि ये जो भगवान है, परमात्मा है, तो वह तो सब प्राणियों में उसी प्रकार विद्यमान है कि जैसे हमारे शरीर के भीतर जो है सांस विद्यमान है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में सांस तो होती है। तो यह परमात्मा प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है या रहता है। अर्थात बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है इसे, ये हमारे अंदर ही है। और दूसरी कड़ी इसके बाद आप सुनेंगे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी। अब इसमें देखिए क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। संतों भाई आई ज्ञान, ज्ञान ये जिसको ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी है। सभी लोग जानते हैं जब आंधी आती है तो क्या हो गया यहाँ पर, भ्रम की टाटी, टाटी पर्दा, ये जो बांस की पट्टियों से बनाया हुआ जो पर्दा होता है उसको लोग उसके लिए कहते हैं। तो जब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, उसके आते ही बुद्धि पर पड़ा भ्रम का पर्दा पूरी तरह हट गया है।
भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, अर्थात जब ज्ञान की आंधी आई है तो हमारे बुद्धि पर पड़ा भ्रम का पर्दा पूरी तरह से उड़ गया है। और आगे कहते हैं माया रहे न बांधी, अर्थात जो माया रूपी रस्सी है, रस्सी का काम होता है बांधना, तो माया रूपी जो रस्सी है वह उसे बांध कर न रख सकी, या माया रूपी रस्सी उसे बांध कर न रख सकी। आगे फिर क्या कहते हैं, हित चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हिति, हित का मतलब यहाँ होता है स्वार्थ, जहाँ हम अपना स्वार्थ देखते हैं। चित्त, जो हमारा चित्त होता है, चित्त में हम सोचते हैं किसके बारे में। कि द्वे, द्वे माने दो, थूनी माने खंबा। तो अर्थ हुआ इसका कि स्वार्थ और संपत्ति का चिंतन करने वाला जो हमारा चित्त है, जिसे हम सोचते हैं, तो स्वार्थ और संपत्ति का चिंतन जो हम प्रत्येक व्यक्ति करता है, करने वाले चित्त के दोनों स्तंभ गिर पड़े हैं। हमारे चित्त में जो हम सोचते रहते हैं स्वार्थ और संपत्ति के लिए, तो स्वार्थ और संपत्ति का चिंतन करने वाले चित्त के दोनों स्तंभ, खंबे जिसके ऊपर जो है छत टिका रहता है या कोई मकान टिका रहता है, वो दोनों गिर गए हैं। हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, हित और संपत्ति का चिंतन करने वाले चित्त के दोनों स्तंभ गिर गए हैं, गिर पड़े हैं। और आगे फिर कह रहे हैं मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा कहा गया यहाँ पर बल्लियाँ, अर्थात मोह रूपी जो बल्लियाँ थी वो टूट गई हैं। बल्लियों के ऊपर जो भार होता है, छत का होता है, जो भी कुछ है, तो मोह रूपी बल्लियाँ टूट गई हैं। आगे फिर कहते हैं अगली पंक्ति में, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। तृष्णा, तृष्णा रूपी जो छप्पर, छानी हम लोग कहते भी हैं, जहाँ पशु बांधते हैं हमारे यहाँ छानी उसे कहते हैं। तो तृष्णा रूपी जो छप्पर धरती पर आ गिरा है, वो धरती पर आ गिरा है, और कुबधी का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गया, और कुबुद्धि रूपी बर्तन जो है टूट गया। जब छत नीचे आता है तो बर्तन, भांडा माने होता है बर्तन, और कुबुद्धि रूपी जो है बर्तन है वो फूट गया है। आगे फिर कहते हैं जोग जुगति करी संतों बांधी, निरचु चुए न पानी। आगे फिर क्या कहते हैं, जो ज्ञानी संतों ने जो है जब जो है अब जो है योग साधना की युक्तियों से, योग साधना की युक्तियों से, तरीकों से नए छप्पर का निर्माण कर लिया है। जोग जुगति करी संतों बांधी, बांधी मतलब निर्माण, छप्पर का निर्माण कर लिया है योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का। निरचु चुए न पानी, और यह निर्माण इतना अच्छा हुआ है, इतना मजबूत हुआ है कि उसमें पानी की एक भी बूंद अंदर नहीं टपकती है। चुए न पानी, निरचु चुए न पानी, एक भी बूंद जो अंदर नहीं टपक रही है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, हरि की गति जब जानी, इसका अर्थ पहले लगेगा कि जब इस प्रकार जो है संतों ने प्रभु के रहस्य को जान लिया, तो शरीर में बसा हुआ कूड़ कपट काया का निकस्या, कूड़ा करकट कपट किसको कहा गया है, जो हमारे शरीर में बुरे विचार होते हैं, मोह माया दुर्भावना कपट आदि का जो कूड़ा है पूरी तरह से निकलकर बाहर हो गया है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाने, कि जब मनुष्य ने भगवान का रहस्य समझ लिया तो उसके अंदर जो माया मोह दुर्भावना कपट आदि का कूड़ा करकट था वह पूरी तरह से बाहर हो गया है। और आगे फिर कह रहे हैं आंधी पीछे जो जल बूठा, और ज्ञान रूपी, क्योंकि जो आंधी आई है वो कैसी आंधी है, वो ज्ञान रूपी है, कि इस ज्ञान की आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई।
पीछे जो जल बूठा, जो जल की वर्षा हुई है, बूठा माने वर्षा, जो ज्ञान की रूपी आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, प्रेम हरि जन भीना, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त सराबोर हो गई हैं, अर्थात वो भीग गए हैं इसमें। भीना माने भीग गए हैं पूरी तरह से। और अंत में क्या कहते हैं कबीरदास जी, कहेर कबीर भान के प्रगटे, भान माने भानु या सूर्य, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। तो तम आप लोग जानते हैं अंधेरा, यहाँ पर ज्ञान रूपी अंधकार जो है खीना, और खीना है यानी क्षीण हो गया या कमज़ोर हो गया या हट गया है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी इसमें, इसका जो अर्थ है कि इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर, कहे कबीर भान के प्रगटे, जो भानु प्रकट हुआ है वो ज्ञान रूपी सूर्य का जब प्रकट हुआ या उदय हुआ, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो अज्ञान रूपी अंधकार शेष था वह भी नष्ट हो गया। अर्थात जो थोड़ा बहुत जो है रहा हुआ था अज्ञान रूपी अंधकार, वह ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर नष्ट हो गया है। तो इस प्रकार से दोनों कड़ियाँ आप लोग लिख भी सकते हैं और इसके अर्थ को आप दोहराएंगे घर पे, पुनः आपको याद भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।